हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये HTML वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज की दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में मैंने आपको HTML की एक बेसिक ओवरव्यू दी थी कि HTML क्या होती है और HTML हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। हम लोगों ने कुछ और HTML की बेसिक्स के बारे में डिस्कशन की थी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि HTML की बेसिक सिंटैक्स क्या होती हैं। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो मैंने अपनी सिस्टम पे सबलाइन टेक्स्ट ओपन कर ली है। सबसे पहले मैं एक नई फाइल बनाता हूं और इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूं। तो सेव करने के लिए मैं कंट्रोल S प्रेस कर रहा हूं और मैं इसे सेव करता हूं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूं। उस फोल्डर का नाम मैं दे देता हूं HTML। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस फोल्डर में मैं फाइल नेम दे रहा हूं इंडेक्स। वंस अगेन आप कुछ भी नाम दे सकते हैं आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। HTML फाइल की एक्सटेंशन होती है .html। आप इसे मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं या फिर आप सेव एज टाइप में, यहाँ HTML आप देख रहे हैं, यहाँ भी आप चूज कर सकते हैं। तो मैं इसे सेव कर रहा हूँ index.html के नाम से। अब ये फाइल सेव हो गई। अब मैं कोडिंग शुरू करता हूँ। HTML पेज में सबसे पहले हमें डिक्लेयर करनी पड़ती है डॉक टाइप। डॉक टाइप यानी डॉक्यूमेंट टाइप। उसके लिए हम लोग प्रेस करते हैं स्मॉलर देन के सिंबल, एक्सक्लामेशन साइन, डॉक टाइप HTML। तो स्मॉलर देन सिंबल, एक्सक्लामेशन साइन, डॉक टाइप HTML और फिर इसे ग्रेटर देन के सिंबल के साथ क्लोज करते हैं। ये डॉक टाइप ब्राउजर को ये बताने के लिए है कि जो कोडिंग हमने करी है वो HTML5 की कोडिंग है। HTML5 से पहले वाली HTML की वर्जन्स में हम लोगों को डॉक टाइप डिक्लेयर करने के लिए काफ़ी कुछ लिखनी पड़ती थी, काफ़ी लंबी लाइन हम लोग को लिखनी पड़ती थी। मगर HTML5 में ये शॉर्ट होके बस डॉक टाइप HTML लिखने से हो जाता है। ये डॉक टाइप वर्ड जो आप देख रहे हैं ये केस सेंसिटिव नहीं होती है, यानी आप अगर चाहें आप इसे अपर केस में भी लिख सकते हैं, आप इसे कैमल केस में भी लिख सकते हैं। अब मैं शुरू करता हूं HTML। तो HTML मैंने स्टार्ट की और मैंने इसे एंड कर ली। HTML में हम लोग जब किसी टैग को स्टार्ट करते हैं तो उसे हम लोग एंड भी करते हैं। कुछ टैग्स ऐसी भी होती हैं जो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होती हैं, यानी उसे अलग से एंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर मोस्ट ऑफ द टैग्स की एंडिंग हम लोगों को करनी पड़ती है। और टैग डिक्लेयर करने के लिए हम लोग पहले स्मॉलर देन के सिंबल लेते हैं, फिर हम लोग टैग की नेम लिखते हैं और हम लोग ग्रेटर देन के सिंबल के साथ टैग की स्टार्टिंग को हम लोग कंप्लीट करते हैं। और इस टैग को क्लोज करने के लिए हम सेम सिंटैक्स लिखते हैं, मगर ये स्लैश आप देख रहे हैं, ये स्लैश हम लोगों को ऐड करनी पड़ती है। ये बताने के लिए है ब्राउजर को कि ये टैग हम लोगों ने जो पहले शुरू की थी वो यहां हम लोग एंड कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहां HTML की टैग स्टार्ट की और HTML की टैग एंड की। अब HTML में हम लोग लेते हैं हेड की टैग। तो स्मॉलर देन की सिंबल HEAD हेड, और अब मैं इसे क्लोज कर देता हूं। तो यहां हम लोगों ने हेड स्टार्ट की, यहां हम लोगों ने स्टार्ट की और यहां हम लोगों ने क्लोज कर दी। हेड सेक्शन में हम लोग उन एलिमेंट्स को रखते हैं जो डायरेक्टली हम लोग ब्राउजर के पेज पे डिस्प्ले करना नहीं चाहते हैं। जैसे कुछ मेटा टैग्स हम लोग को लेनी पड़ती है। हम लोग एक्सटर्नल फाइल्स की लिंकिंग यहाँ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ टाइटल ले सकते हैं। टाइटल यानी वेब पेज की टाइटल, जो टाइटल हमारे वेब पेज की टैब में डिस्प्ले होती है। तो हम लोगों को एक मेटा टैग लेनी पड़ती है। वो मेटा टैग लेने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्मॉलर देन के सिंबल, मेटा कैट सेट यानी कैरेक्टर सेट इज इक्वल टू के सिंबल, डबल कोटेशन स्टार्ट और एंड, यू
TF-8 ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है जो हम लोग को अलग से क्लोज नहीं करनी पड़ती है। अब ये मेटा कैरेक्टर सेट की ज़रूरत हम लोग को क्यों पड़ती है? मेटा कैरेक्टर सेट ह्यूमन रिटन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है और मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन रीडेबल में कन्वर्ट करके ब्राउज़र पे डिस्प्ले करती है। तो मेटा कैरेक्टर सेट या मेटा कैर सेट हम लोगों को हेड टैग में देनी पड़ती है। अब मैं यहाँ एक टाइटल ले लेता हूँ, TITLE टाइटल मैंने स्टार्ट की और मैंने एंड कर दी। इस टाइटल में हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे वो ब्राउज़र के टैब पे डिस्प्ले होगी। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कोड ओवरव्यू, कोड ओवरव्यू मैंने लिख दी, कोड ओवरव्यू। अब मैं इस फाइल को रन करके देखता हूँ। ये देखिए, ये HTML की फोल्डर हम लोगों ने बनाई थी। इसके अंदर हम लोगों ने index.html की फाइल जो हम लोगों ने अभी अभी बनाई। अब मैं इसे ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। तो ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये कोड ओवरव्यू ब्राउज़र के टैब पे डिस्प्ले हो रही है। तो ये हम लोगों ने टाइटल में लिख रखा है। टाइटल में हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे वो ब्राउज़र के टैब पे डिस्प्ले होगी। फिर आती है हमारी बॉडी की टैग। तो बॉडी की टैग हम लोग स्टार्ट करते हैं BODY और हम लोग इसे क्लोज भी कर लेते हैं। बॉडी टैग में हम लोग उन एलिमेंट्स को रखते हैं जो हम लोग डायरेक्टली ब्राउज़र पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। जैसे हम लोग डिफरेंट इमेजेस डिस्प्ले करते हैं, हम लोग हेडिंग टेक्स्ट डिस्प्ले करते हैं, पैराग्राफ टेक्स्ट डिस्प्ले करते हैं। यानी ब्राउज़र के पेज पे हम लोगों को जो कुछ भी डिस्प्ले करवानी होती है वो हम लोग बॉडी टैग के अंदर कोड करते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए मैं एक हेडर की टैग ले रहा हूँ। H1 टैग क्या होती है वो हम लोग बाद में देखेंगे, दूसरी वीडियोस में हम लोग देखेंगे। अभी मैं आपको जस्ट बताने के लिए, समझाने के लिए यहाँ टाइप कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ हेडिंग टेक्स्ट और मैंने एक P की टैग ले ली, P टैग यानी पैराग्राफ टैग। ये भी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज अ पैराग्राफ टेक्स्ट। अब मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए, हेडिंग टेक्स्ट और दिस इज पैराग्राफ टेक्स्ट ये आ रही है H1 से और ये आ रही है P से। तो ये HTML की बेसिक कोडिंग सिंटैक्स है। अब अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप ब्राउज़र से देखना चाहते हैं कि कौन सी कोडिंग यहाँ पे हो रखी है, तो उसको देखने का एक तरीका है, आपको पेज में राइट क्लिक करनी पड़ेगी और यहाँ आप देख रहे हैं एक इंस्पेक्ट की ऑप्शन आपको दिख रही है। ये ऑप्शन आपको हर मॉडर्न ब्राउज़र में मिल जाएगी। नाम डिफरेंट हो सकता है मगर सिमिलर फंक्शनैलिटी की कोई ना कोई ऑप्शन आपको दिख जाएगी। अभी मैं फ़िलहाल फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो फायरफॉक्स में ये इंस्पेक्ट के नाम से आ रहा है। तो अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो ये देखिए, ये नीचे यहाँ डिस्प्ले हो रही है। मैं थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ हम लोगों ने जो कोडिंग करी है, HTML की कोडिंग, वो यहाँ डिस्प्ले हो रही है। मैं बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए, वो यहाँ डिस्प्ले हो रही है। हम लोगों ने पहले डॉक टाइप HTML ली थी, फिर हम लोगों ने HTML की टैग यहाँ ली और हम लोगों ने यहाँ एंड की। फिर हम लोगों ने हेड टैग ली और फिर हम लोगों ने बॉडी टैग ली। हेड टैग यहाँ कुछ डिफरेंट कलर में आपको डिस्प्ले हो रहा है। ये डिफरेंट कलर में इसलिए डिस्प्ले हो रहा है कि हेड टैग की एलिमेंट्स ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होती है। तो अगर आप हेड एलिमेंट के अंदर अगर देखते हैं तो यहाँ पे मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8 जो हम लोगों ने लिखी थी, फिर हम लोगों ने टाइटल टैग ली थी, कोड ओवरव्यू। फिर आती है हमारी बॉडी टैग। बॉडी टैग में हम लोगों ने H1 की टैग ली थी, हेडिंग टेक्स्ट, और P टैग ली थी जहां हम लोगों ने लिखा था दिस इज अ पैराग्राफ टेक्स्ट। अगर आप नोटिस करें तो मैं जब यहाँ पे हवर कर रहा हूं तो ब्राउज़र के बॉडी पे वो सेक्शन हाईलाइट हो रहा है जो हम लोग कोड इंस्पेक्टर में जहां हवर कर रहे हैं, ब्राउज़र की बॉडी पे वो सेक्शन हाईलाइट हो रही है।
जैसे अभी मैं बॉडी पे अगर हवर कर रहा हूँ तो ये इंटायर जो कंटेंट जो हम लोगों ने लिखी है वो इंटायर कंटेंट यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। अगर मैं माउस को H1 पे रखता हूँ तो आप बॉडी में देखें हेडिंग टेक्स्ट हाईलाइट हो रही है, और अगर मैं P में रखता हूँ तो पैराग्राफ टेक्स्ट हाईलाइट हो रही है। तो ये भी एक फीचर है। अगर हम लोग काफ़ी लंबी कोडिंग अगर हम लोगों ने कर रखी है तो हम लोग इस तरह से इंस्पेक्ट करके हम लोग उस सेक्शन को देख सकते हैं, उस सेक्शन की कोडिंग देख सकते हैं जो कोडिंग हम लोगों ने करी है। अब कोडिंग देखने का एक और तरीका होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो राइट हैंड साइड में आप जो सेक्शन देख रहे हैं ये अभी फिलहाल ब्लैंक दिख रही है। ये सेक्शन स्टाइलिंग की सेक्शन है। अगर आपने कोई स्टाइलिंग कर रखी है तो वो स्टाइलिंग यहां डिस्प्ले होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो डिस्प्ले होती है वो है HTML की कोडिंग, और राइट हैंड साइड में अभी जो ब्लैंक दिख रही है यहाँ पे CSS की कोडिंग या स्टाइल शीट की कोडिंग डिस्प्ले होती है। तो अभी हम लोगों ने कोई कोडिंग नहीं करी है, कोई CSS की कोडिंग हम लोगों ने नहीं करी है। अब ये कोड देखने का एक और तरीका होता है। उसके लिए आपको 1 सेकेंड राइट क्लिक करनी पड़ेगी, और यहां आप देख रहे हैं व्यू पेज सोर्स, आपको यहां क्लिक करनी होगी। अलग अलग ब्राउज़र में ये डिफरेंट नेम से डिस्प्ले हो सकता है, मगर ये ऑप्शन आपको हर मॉडर्न ब्राउज़र में मिल जाएगी। मैं फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ व्यू पेज सोर्स करके आ रहा है। तो यहाँ पे कोडिंग हमारी कुछ इस तरह से दिख रही है। जो कोडिंग हम लोगों ने की वो कोडिंग एग्जैक्टली हमें यहाँ दिख रही है। अगर मैं कोडिंग आपको ओपन करके दिखाऊं तो ये देखिए हम लोगों ने यही कोडिंग यहाँ पे की है जो आपको यहाँ डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरह से आप लोग किसी भी साइट की कोडिंग देख सकते हैं। अगर मैं आपको कोई भी साइट ओपन करके बताऊं, जैसे मैं एक साइट ओपन कर रहा हूं maxwing.com, देखिए ये साइट यहाँ ओपन होगी। अगर आपको देखनी है कि इस साइट में कोडिंग कैसे हो रखी है तो आप राइट क्लिक कर सकते हैं और आप इंस्पेक्ट में क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ आपको इंटायर कोडिंग यहाँ दिख रही है, और अगर आप राइट हैंड साइड की पैनल में देखें तो यहाँ पे वो सारी स्टाइलिंग आपको दिख रही है जो इन्होंने इस साइट के लिए कर रखी है। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आप माउस हवर करते हैं तो वो पर्टिकुलर सेक्शन हाईलाइट हो जाता है। अगर हम लोग ये जो टेक्स्ट आपको दिख रही है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर वेबसाइट नीड्स, अगर हम लोग यहां क्लिक करके अगर इंस्पेक्ट करते हैं तो ये देखिए HTML की कोड पैनल में ये सेक्शन हाईलाइट आ गई। तो कोड पैनल में ये सेक्शन हाईलाइट है और साइट की बॉडी में भी ये सेक्शन हाईलाइट हो रही है, इसलिए कि हम लोगों ने माउस की कर्सर HTML की कोडिंग की पैनल में उस सेक्शन में रखा है। तो इस तरह से हम लोग इंस्पेक्ट करके इसकी कोडिंग देख सकते हैं, और हम लोग राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करके भी इसकी कोडिंग देख सकते हैं। अगर हम लोग व्यू पेज सोर्स करते हैं तो एक सेपरेट पेज में इंटायर कोडिंग यहां ओपन हो जाएगी। इसे ओपन करने का एक और तरीका होता है, आप कंट्रोल U भी प्रेस कर सकते हैं। अगर आप मैक यूजर हैं तो आपको कमांड U प्रेस करनी पड़ेगी। मैं विंडोज यूज कर रहा हूं तो मैंने कंट्रोल U प्रेस की, और ये देखिए ये वही पेज यहां ओपन हो गई है। यहां पे इंटायर पेज की कोडिंग है। यहां आप देख सकते हैं इन्होंने हेड यहां स्टार्ट की है और ये हेड एंड हो रही है यहां पे देखिए उन्होंने काफी कुछ यहां लिख रखा है। यहां पे मेटा कैरेक्टर सेट UTF जो मैंने आपको बताई थी, यहां HTML लैंग्वेज भी उन्होंने यहां मेंशन किया है। ये HTML लैंग्वेज की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन ये बेसिकली तब ज़रूरत पड़ती है जब हम लोग मल्टीलिंगुअल साइट बनाते हैं। यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर भी डिस्प्ले हो रही है, यहाँ पे कई सारे मेटा टैग्स भी हैं, यहाँ पे फाइल्स की लिंकिंग भी है। देखिए जैसा मैं आपको बता रहा था कि अगर हम लोग कोई एक्सटर्नल फाइल को लिंक करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग को हेड टैग में करनी पड़ती है। यहाँ देखिए काफ़ी सारे लिंक्स हैं, मेटा टैग्स हैं अगेन, और वैसे इस कोर्स के एंड तक आप काफ़ी कुछ समझ जाएंगे। अब आती है बॉडी टैग। ये बॉडी टैग यहाँ स्टार्ट हो रही है और बॉडी टैग एंड हो रही है बिल्कुल नीचे। बॉडी टैग एंड हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ एंड हो रही है। बॉडी टैग यहाँ एंड हो रही है,
और इस बॉडी टैग में जो एलिमेंट्स आपको ब्राउज़र में डिस्प्ले हो रही हैं वो सारी एलिमेंट्स इस बॉडी टैग के अंदर हैं। तो आप देख सकते हैं, आप किसी भी साइट की कोडिंग इस तरह से देख सकते हैं और आप देखें, इसलिए कि देखने से आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिलेगा। यहाँ आप देखें, ये जो स्पेसिंग आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये स्पेसिंग डिफरेंट है। ये स्पेसिंग देखें, यहाँ पे स्पेसिंग बहुत डिफरेंट आपको मिलेगी। तो इसे हम लोग इंडेंटेशन कहते हैं। यानी अगर मैं आपको इस पेज के बारे में बताऊं तो ये इंडेंटेशन देना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसा नहीं कि अगर आप इंडेंटेशन नहीं देंगे तो कोड रन नहीं होगी, कोड डेफिनेटली रन होगी। मगर अगर आपने एक लंबी कोडिंग कर रखी है, आपने 500 लाइन की या 1000 लाइन की कोडिंग कर रखी है, अगर आपको ऐसा ज़रूरत पड़े कि उस कोडिंग इंटायर पेज में आपको कोई पर्टिकुलर सेक्शन अगर ढूंढने की ज़रूरत पड़े और आपने प्रॉपर इंडेंटेशन नहीं रखा है, तो वो कोड आपको ढूंढने में काफ़ी परेशानी होगी, आपका काफ़ी वक्त भी बर्बाद हो सकता है। अगर आपने प्रॉपर इंडेंटेशन कर रखी है तो आप उस कोडिंग को बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ कोडिंग करें, इससे आपको काफ़ी आसानी होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट हेडिंग टैग्स क्या होती हैं और पैराग्राफ टैग्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगली वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।